बिहार विधानसभा चुनाव अपने निर्णायक मोड़ पर है। दूसरे चरण के लिए सियासी तापमान चरम पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में लगातार प्रचार कर रहे हैं। शुक्रवार को बिहार के रक्सौल में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कांग्रेस और राजद पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं, जो राम का है वही हमारे काम का है। सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस, सपा और आरजेडी ने भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का विरोध किया था। उन्होंने कहा, वे कहते थे राम हुए ही नहीं। उन्होंने रथ यात्रा रोकी, राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, लेकिन हमने कहा था राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया है। कांग्रेस के लोग कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनने देंगे। मजबूत पैरवी करने के लिए खिलाफ में पैरवी करते थे ये लोग, और कोर्ट में कहते थे राम तो हुए ही नहीं। अरे राम नहीं हुए तो मां जानकी और महर्षि वाल्मीकि को भी ये लोग झुठलाने का कार्य कर रहे थे। रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ को भी झुठलाने का पाप कर रही थी कांग्रेस। आरजेडी राम मंदिर के निर्माण के रथ को रोक दी थी। इनका पार्टनर है उत्तर प्रदेश में, उसने राम भक्तों पर गोली चला करके अयोध्या को लहूलुहान किया था। लेकिन हम तब भी कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर का संरक्षण देने के लिए और उनका समर्थन करने के लिए कोई समर्थन। अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सहयोगी हमारे, पूरी जानकारी के साथ। अभिषेक, एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। बिहार के दौरे पर हैं, वोट मांग रहे हैं, लेकिन बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा, जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं, जो राम का है वही हमारे काम का है। यानी सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस, सपा और आरजेडी ने भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण को लेकर का विरोध किया था, और उन्होंने श्री राम की को काल्पनिक भी कहा था। उन्होंने रथ यात्रा रोक दी थी, राम भक्तों पर गोलियां चलवाई गई थी, एक साथ सब पर हमला बोल दिया उन्होंने, सीएम योगी आदित्यनाथ ने। देखिए मनीष जी, कहा जा रहा है कि इस बार की जो राजनीति है और इस बार का जो बिहार चुनाव है वो कई मायनों में अहम है, क्योंकि बिहार चुनाव के बाद अगर एनडीए के पक्ष में नतीजे नहीं होंगे तो देश की राजनीति की दिशा और दशा बदल जाएगी। लेकिन अगर एनडीए के पक्ष में नतीजे होंगे तो इसका असर यूपी के चुनाव में देखने को मिलेगा। सीएम योगी ने कहा, जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं, और जो राम का है वही हमारे काम का है। इसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरह से लालकृष्ण आडवाणी जब रथ लेकर निकले थे राम मंदिर आंदोलन का, तो लालू यादव ने उस रथ को बिहार में रोककर उनको गिरफ्तार करवा दिया था। इसके अलावा किस तरह से एफिडेविट लगाकर कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि राम तो हुए ही नहीं, यानी राम काल्पनिक है। तो इन सब घटनाओं का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया, और साथ ही समाजवादी पार्टी को भी निशाने में पर लिया और कहा कि सपा के शासनकाल के दौरान अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलवाई गई थी। देखिए, ये जो राजनीति है और जो राजनीति का समय है मनीष जी, ये हिंदूवादी राजनीति का समय है। क्योंकि आप देखिए कि पिछले चुनावों से कितना पैटर्न बदला है। पिछले चुनाव के पहले यही कुछ नेता हैं जो आपको मस्जिदों में नजर आते थे, जो आपको इफ्तार पार्टियों में नजर आते थे। इस बार कहीं न किसी ने मस्जिद में जाने की जहमत तक नहीं उठाई, क्योंकि सबको लगने लगा है कि जो वोट है वो हिंदुओं का ज्यादा है और हिंदू वोट के दम पर ही सरकार बनेगी, वो चाहे सत्ता पक्ष की सरकार बने या विपक्ष की सरकार बने। तो सीएम योगी जिस जख्म को कुरेद रहे हैं और जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उसके पीछे कई कारण है। देखिए, प्रभु श्री राम की नगरी है अयोध्या और माँ जानकी की नगरी है सीतामढ़ी, और इसका आपस में बहुत बड़ा कनेक्शन है। यानी अयोध्या और या यूं कहे कि यूपी और बिहार का रोटी बेटी का संबंध है। इस बात को अभी कुछ दिनों पहले रैली में सीएम योगी ने कहा था। हाँ। तो यूपी में जो माहौल देखने को मिल रहा है कमोबेश वही माहौल बिहार में देखने को मिल रहा है। योगी को सुनने के लिए हजारों लोग उमड़ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ
चुन चुन कर उन्हीं बातों को कह रहे हैं जिसका सीधा जुड़ाव जनता से है। और आप समझिए कि जिस तरह से वो राजद और कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, जिस तरह से सपा पर हमला बोल रहे हैं, और जिस तरह से वो एक एक करके पुरानी घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं और भावनात्मक संबंधों के जुड़ाव पर चर्चा कर रहे हैं, जाहिर है सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ चुनिंदा मुख्यमंत्रियों में से हैं जिनकी रैलियों की डिमांड पूरे देश में होती है विधानसभा के चुनाव में। और इस बार योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव में ऐसी कमान संभाली है कि सबसे बड़े स्टार प्रचारक के रूप में राज्यों के मुख्यमंत्रियों में सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे आगे हैं। जितनी रैलियां वो कर रहे हैं, ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अभिषेक, ये देखा जा रहा है कहीं ना कहीं ये जो पूरा चुनाव है वो कहीं सनातनमय करने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू का मुद्दा ज़्यादा रहा है। बार बार रामलला की बात हो रही है, बार बार प्रभु श्री राम की बात हो रही है, बार बार मंदिर की बात हो रही है, सीता जी की बात हो रही है। कुल मिलाकर समझा जाए कि बिहार के चुनाव को कहीं ना कहीं यहाँ से और अयोध्या से जोड़ दिया जा रहा है, ताकि आप देखिए कोई भी सीएम आ रहा है तो यहाँ पर माता सीता की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है ताकि हिंदुओं को इस ओर किया जा सके। और इसमें माहिर भी हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आबादी के हिसाब से अगर बात की जाए तो बिहार में लगभग 78 से 80% आबादी हिंदू आबादी है। और इतनी बड़ी आबादी अगर आधा आधा डिवाइड करें, अगर 40% एनडीए को वोट मिलता है, 40% अगर महागठबंधन को मिल जाता है तो बाकी वोटों के साथ महागठबंधन सरकार बना लेगा। लेकिन अगर एक बड़ा वर्ग आप देखिए, अगर इस 80% वोट बैंक में अगर 50% वोट बैंक किसी को मिलता है तो वो सीधे तौर पर सरकार का मुख्य भागीदार बनेगा। यानी अगर एनडीए को बड़ा बहुमत मिलता है तो वो हिंदू वोटों के दम पर ही मिलेगा। और हिंदुओं को नाखुश करने का इस बार किसी ने भी प्रयास नहीं किया है, ना राजद ने कोई बयान दिया। रही बात बीजेपी की, एनडीए की, तो देखिए बीजेपी की तो राजनीति की पिच सनातन है और हिंदुत्व है। आप उनसे बड़े हिंदू खुद को नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं, उससे बड़े सनातनी आप प्रदर्शित नहीं कर सकते। राहुल गांधी मध्य प्रदेश के चुनाव में मंदिर मंदिर टहले, कई राज्यों के चुनाव में उन्होंने सनातन को अपनाया, फिर उसके बाद वो जातीय राजनीति पर आ गए। लगातार विपक्ष कोई नाराज करना नहीं चाह रहा था। इस पूरे बिहार चुनाव में सबको मालूम था कि किस तरह से हिंदू वोट बैंक को अपनी ओर करना है और ऐसा बयान ना दिया जाए जिससे कि हिंदू नाराज हो जाए। और दिख भी रहा है चुनाव के प्रचार के दौरान हिंदुओं को खुश करने की काफ़ी सारी बातें भी कही जा रही हैं चुनाव प्रचार में। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम